सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पंचमी की सुबह घड़ी बजा रही है 8 करते हैं ठाट बाट सादर जय जिनेंद्र स्रोत हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी लाते हैं जो हमारे समाज को जगाने वाली, चिंतन करने वाली, बचाने वाली होती है। आज वही दिखाते हैं ये बिटिया। पहले इसके बारे में बता दें, सिद्धि जैन के बारे में कहा गया, पर इसके बारे में चैनल महालक्ष्मी हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिसका नाम दिया गया गौरव जैन का, उससे चैनल महालक्ष्मी ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। पर कहीं देर ना हो जाए, यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बार बार जगह जगह हो रही है इस सूचना को, इसलिए आप तक पहुंचाया जा रहा है कि हो सकता है आपके जागरूक होने से एक बिटिया बच जाए। एक बेंगलोर में बचाई थी, फिर हैदराबाद बचाई थी, 3-4 बिटियाओं की पिछले कुछ समय में आवाज़ देने से बच पाई है। संस्थाएं उठ गई, समाज ने कार्रवाई की, इसलिए इस बिटिया की जानकारी देने की प्रयास किया रहा है, पर इसकी सही गलत पुष्टि चैनल महालक्ष्मी नहीं करता है। यह बिटिया देख लिया आपने, 27 नवंबर को इसने अपना 19वां जन्मदिवस मनाया, संभवतः परिवार के साथ मनाया, बहुत खुशी से। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की छोरी है बेचारी। कहते हैं वह गढ़ जो हमारे जैन समाज का गढ़ कहा जाता है, वहाँ के शाहजहाँपुर की बेटी है। यानी जो वायरल किया गया उसमें इसका आधार कार्ड भी वायरल गया। कृपया जो समाज में है उसे आधार कार्ड कभी करें, कुछ भी करें वायरल, उसको ब्लर करके करिए, कभी भी ऐसे मत करिए, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह बिटिया थी। कहते हैं जब इसे 27 बनाया, 27 नवंबर को और 28 नवंबर की वो गोल छोरी वाला, गोल टोपी वाला आया, सफ़ेद ओमनी कार में आया, इस लड़की को बिठाया, पुरानी जान पहचान थी या कोई फंसाया फुसाया और लेकर चला गया। इस तरीके से घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस समय समाज के अंदर। उज्जैन का रहने वाला है, मस्जिद के पास रहता है ये छोरा जो है गोल टोपी वाला। अभी इतनी ही जानकारी मिली है, इसके आधार कार्ड से जानकारी इस बारे में पता कर पाए, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक महीना बदल गया, तारीख बदल गई, दिन बदल गए, लेकिन वह लड़की का और इस लड़के का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस कई जगह दबिश लेने की कोशिश कर रही है, बट डर ये लग रहा है कहीं वो विवाह की जगह निकाह के चक्कर में ना फंस जाए, उस दलदल में ना निकल जाए जहाँ से कोई महिला निकल नहीं पाती है। जैन महिला फंस जाती है, ना इधर की रहती ना उधर की रहती है, और फिर क्या निर्णय हो पाता है वह भी समझ नहीं पाती है। सिर्फ यह कि हर समाज को सूचना दे रहे हैं, कहीं पर ऐसी सूचना है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अदालत तक पहुंचा है, मजिस्ट्रेट तक पहुंचा है कि एसडीएम पर के विवाह करने की नोटिस दिया जा रहा है, जाग जाइए, जगा दीजिएगा और इस बेटी को बचा लीजिएगा। अपनी जैन छोरियां इस तरह से जब निकल जाती हैं तो बहुत बड़ा समाज के अंदर धक्का पड़ता है, माँ बाप गमगीन हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं और समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बचाइए अपनी इस बिटिया को। बहुत दर्दनाक। और साल के जाते जाते भी जनवरी की शुरुआत हुई थी और वैसे ही अब चोरियों की शुरुआत हो गई। सर्दियाँ आने नहीं लगती, चोरियों की जैन मंदिरों में बहुत बड़ी चोरी। भोपाल में 3 दिन के अंदर 2 चोरियाँ, और पहली सूखी सेवनियाँ भोपाल से देख रहे हैं अब ये चित्र सीसीटीवी फुटेज के। होश उड़ा देगा चोरी का चक्कर आपको। 2:28 पर 3 चोर अंदर गए, 2 संभवतः बाहर थे और 2:44 पर बाहर निकले। यह फुटेज में सारा कैद हो गया। चैनल मान, ये पूरी फुटेज है। बाकायदा 3 चोर गए, उन्होंने क्या क्या चोरी करी, जो कुछ था उन्हें सब कुछ चुराना था, ये था, समझ लीजिए। यानी दान पेटिका को बहुत कोशिश की आखिर में उठाते कि किसी तरह उठा ले, खींच ले, निकाल नहीं पाए, तो इसलिए वह बच गई। नहीं तो एक लॉकर लेके गए जिसमें कई चांदी की प्रतिमाएं थी, एक 12 किलो चांदी की प्रतिमा थी वह ले गए, एक अष्टधातु की प्रतिमा थी वह ले गए, 50 छत्र ले गए, 8 आभा मंडल ले गए। इस तरह अनेकों में मात्र 16 मिनट वह रहे मंदिर के अंदर, और सब कुछ साफ करते करते 1 2 3 पूरी फुटेज में आए हैं। चेहरे आप पहचान लीजिएगा, चेहरे दिखे पकड़ लीजिए और सावधान कर दीजिए, क्योंकि लगता है ये कोई पेशेवर चोर है, ये कोई आसपास गली मोहल्ले के नहीं। जिस तरीके से किया गया, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चोरी की गई। इसको फुटेज को देखने में 4-5 बार चैनल महालक्ष्मी में देखा और इससे लगा साफ ये कोई प्रोफेशनल चोर है, जो कहीं बाहर के हैं, स्थानीय नहीं है, और जो इस तरीके से उन्होंने तरीके से बाहर भी पूरी तरीके से रिपोर्ट करते रहे और अंदर 3 चोर बेकायदा साफ करते रहे। आखिर तक लगे रहे। देखा गया कि उस गुल्लक को, दान पेटी को भी खींच के ले जाए, लेकिन वह नहीं, लॉकर एक लेके गए जिसमें कई चांदी की मूर्ति कही जाती है बन रहती थी। यानी उन्हें पहले भी रेखी की, इसका मतलब वह जानते थे इसके अंदर क्या क्या कहाँ पर है, इसलिए
50 से छत्र और 8 हवामंडल निकाल लेना यह आसान नहीं था कि मात्र 16 मिनट के अंदर एक एक बार समझ गए कैसे निकालना है, कहाँ निकालना है, कब निकालना है। साथ में अष्टधातु की प्रतियां सम्मत है, उन्हें लगता है सोने की प्रतिमा है और चांदी की प्रतिमा साफ दिख रही थी, 12 किलो वजनी थी। उन्होंने सब ये लेकर चंपत हो गए। अभी तक पुलिस खंगाल रही है फुटेज के साथ कि कहाँ कौन है, बस इतना पता करिए जल्दी पकड़ लेंगे। बस ये जल्दी कब खत्म होती है ये समझ नहीं पाता। जो जैन समाज के अंदर मंदिरों में चोरी हो रही है 90% की कोई खुलासा नहीं हो पाता है। उससे पहले रविवार की रात को ये भोपाल के महावीर विहार कॉलोनी के पंचभारती मंदिर में भी चोरी हुई। यहाँ पर क्या है, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठा करके बाहर रख दिया था। वहाँ पर लोहे की रॉड ली जिसे ताला तोड़ा गया, चित्र में आप देख रहे हैं। यहाँ की भी सीसीटीवी खोलों से खंगाली है और यहाँ पर जिस तरह चोरी हुई उससे लगता है कि यहाँ पर कोई आसपास के जानने वाले चोर है जो जानते थे काम हो रहा है, इस तरह हो रहा है और यहाँ प्रतिमा पड़ी है, इसलिए उसने यहाँ पर चोरी पे हाथ साफ किया। दोनों चोरी के बारे में अभी पुलिस खंगाल रही है, जांच कर रही है, तबीज दे रही है, पर हाथ दोनों खाली हैं। 4 दिन पहले आपको बताया था कि लगभग 5 माह से यहाँ पर शाहजहाँपुर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर निरपक्ष मन संभव सागर जी महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी भवानीराज के प्रमुख शिष्यों में से गिने जाने वाले, अपनी चर्या से एकदम सबका दिल जीतने वाले, अपनी मोहक जादू से, अपनी मोहक चर्या से, आनंदी से, एकदम सख्त 28 ब्रह्मचर्या से 5 माह से चर्या चल रहा है। और मालूम आपको दिगंबर संत कभी भी अंग्रेजी टॉयलेट होते हैं, हमारे होते सुनाते हैं, इनमें नहीं जाते हैं। सूक्ष्मतम अहिंसा पालन के लिए कोई तर्क करते हैं यहाँ जाने की जरूरत क्या है, जंगल में जाने की जरूरत क्या है, तो जंगल की चर्या निभाते हैं। जाते हैं कहाँ पर, बहुत दूर जंगल में जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, ऐसे सुनसान जहाँ पर कोई जीव जंतु ना हो। शमशान घाट था यहाँ पर, उस शमशान घाट में जाते जो चारों तरफ बाउंड्री से कैद था। चलते जा रहे थे, 5 माह के लगभग हो रहे थे, लेकिन अभी 5 दिन पहले यहाँ पर एक शोर मचा दिया कि हमारे जहाँ पर भगवानों ने तपस्या की, तप की, वहाँ पर ये इस तरह से गंदा कर रहे हैं। अब शब्द बोले गए, अध्यक्ष से मारपीट तक कर ली। पहले शमशान घाट के पास करी, फिर सरे बाजार में करी, फिर चौक में करी, फिर मंदिर के सामने की। उन्होंने साधु तक से अपशब्द बोले। संभव सागर जी के संग से समाज ने कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था, लेकिन जब मालूम चला चौक में जाके मंदिर, फिर उसने गालियां बकनी शुरू कर दी, बहुत गंदी गंदी गालियां बोली शुरू करी। तब वो समाज कार्यवाही में आता, शाम को FIR की तो वह पकड़ा गया, जमानत भी हो गई। लेकिन उसके बाद उल्टी अफवाह फैलानी शुरू कर दी उसके ऊपर कि जी हमारी तो तप की भूमि है, ऐसी तप की भूमि है, वहाँ पर ये ऐसे गंदा करते हैं। जब किसी को गलत समझाओगे तो कहीं ना कहीं अंधेरे में होता था। समाज को फिर कार्रवाई की और ये चित्र देख रहे हैं आप, खबर देख रहे हैं आप। उसके बाद उन्होंने समझा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं। हम इन साधु संत के बारे में नतमस्तक हो गए, अपनी गलती मांगी। और कहती है जैन समाज, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। क्षमा कर दिया और कहानी खत्म हो गई। प्रवचन जारी हैं और अब वह समाज भी गदगद होता है। एक जानबूझ के खरत करता है और सारे समाज को परेशान कर देता है। आपने सबने देखा, जब लोग दिवाली मना रहे थे तो उत्तराखंड में इस टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। बाहर से गिर गया था और अंदर फंस गए थे। सरकार ने बहुत कोशिश की, देश से विदेश से मशीनों से कितनी कोशिश की, बहुत करी गई, लेकिन सब ने देखा कि बाद में निकल गए रेड माइनिंग से, जो कि ब्लैक लिस्ट कंपनी है। लेकिन उसी को मजबूरी में कहते हैं देसी हथियार ही काम आता है। उन्होंने हाथ से करके निकाला, पर इसके पीछे जिसने दिमाग दिया था ना, उसकी नाम किसी सरकार ने, किसी प्रशासन ने, किसी ने नहीं लिया। आज आपको दिखा रहे हैं, खबर में छपी है राजस्थान पत्रिका में। सनद कुमार जैन उदयपुर के हैं, इंजीनियर हैं। इन्होंने तुरंत व्हाट्सएप पर संदेश भेजा कि यहाँ पे बचाव के लिए जो बाहर की मशीन ऑगर वॉगर मंग मारो ना, ये सब ऑगर फॉगर चौगर मॉगर हो रही हैं, इससे कोई इलाज नहीं हो रहा। आखिर पहुँचती है, ब्लेड टूट जाता है, 4 दिन बंद रहता है, फिर अलग खुदाई करते हो आप लोग। इन्होंने तरीका बताया कि इस तरीके से खुदाई होगी, इस तरीके से बचाव होगा, जो आखिर में काम आया। लेकिन इनका नाम कोई लेने वाला नहीं आया। गजब की बात है, पीछे जैन लिखा है, इसलिए कहीं कोई सम्मान नहीं, कोई बात नहीं। पर ये सनत कुमार जैन ने बता दिया कि जैनों का दिमाग क्वालिटी का होता है, क्वांटिटी का नहीं। गदगद हैं और आपको बहुत बहुत सम्मान, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसा दिमाग देने के लिए जो 41 मजदूर भाइयों को जीवित निकालने में आपने प्रेरणा दी। जाते जाते ये भी दिखा दें, बिहार के नवादा से गुणामा तीर्थ क्षेत्र, गुणामा सिद्ध क्षेत्र किसका है? गौतम गणधर स्वामी का है।
कुछ याद रखिएगा जी, अपनी कुछ ही जनरल नॉलेज अपने धर्म के बारे में जाननी चाहिए। यहाँ पर मंदिर के शिखर का जीर्णोद्धार हो रहा था और वह दृश्य आप देख रहे हैं। जीर्णोद्धार के बाहर ये ध्वजा का काम हुआ और उसके बाद यहीं पर ये वैसे मूल वेदी में कुंतुनाथ स्वामी जी विराजमान है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर एक नई मंदिर का शिलान्यास किया गया। दोनों कार्य किए गए, वह आपको देख रहे हैं। एक जब मंदिर बनता है तो कहते हैं कई लोग उसे इस धर्म के मार्ग पर चलते हैं, पर हम तो यह कहते हैं ऐसे पुराने जीर्णो तीर्थ जो होते हैं उनका जीर्णोद्धार करिए, सिद्ध क्षेत्रों को पहचान बनाइए। अपने पुराने तीर्थों को मत भूलिएगा। अगर नए को बुलाते हैं तो एक पुराने को गोद लेने का भी सामर्थ्य रखिए। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ सुबह 8 शाम 8। मिलिए ठाट बाट के साथ, सादर जय जिनेन्द्र के साथ। मिलते रहिए, बढ़ते रहिए और जैन समाज को एक करते रहिए। सादर जय जिनेन्द्र।